नए नामे में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका 22वां बाब और उसकी 37वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये लिखा है, उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफों का मदार है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। अजीज भाई और बहनों, हम सब तकरीबन जानते हैं कि इन गुज़रे 2-3 हफ्तों में बहुत ज़्यादा जो एक ख़बर फैली, और वो ये थी कि अमेरिका की एक रियासत के एक शहर में आग लगी और बहुत सारा नुकसान हुआ। ना सिर्फ जंगल का बल्कि इंसानी आबादी का भी, और लोगों के घर जल गए। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि ये खुदा का अजाब है जो खुदा ने इस शहर पर या इस इलाके पर भेजा है। हर शख्स एक मुख्तलिफ राय रखता है, और आम तौर पर हकीकत ये है कि हम बहुत जल्द जजमेंटल हो जाते हैं। हम बहुत जल्द किसी के बारे में एकदम फैसला कर लेते हैं कि ये जो हुआ ना, ये इस वजह से हुआ है। अगर हम पर खुद कोई आफत आ जाए, मुसीबत आ जाए, बीमारी आ जाए, हम कहते हैं ये हम पे आजमाइश आई है। लेकिन वही आजमाइश, वही मुसीबत, वही बीमारी, वही आफत अगर किसी दूसरे पर हो तो हम एकदम कहते हैं कि इस पर खुदा का अजाब नाज़िल हुआ है। यानी हमने जो अपने लिए क्राइटेरिया रखा है या अपने लिए जो पैमाना है वो अलग है, लेकिन दूसरों के लिए अलग है। खुद बीमार हो जाएं तो हम समझते हैं कि ये आजमाइश है, लेकिन अगर कोई दूसरा किसी दुख या तकलीफ में चला जाए तो हम कहते हैं वेखे खुदा ने फिर अपनी कीतियां की सजा पान दिया है। यानी हम फौरन दूसरों को जज करते हैं, दूसरों के बारे में फैसला सुनाते हैं, और ऐसे सुनाते हैं कि जैसे हम खुदा की जगह पर हैं और हमें सारा कुछ पता है कि ये जो मुसीबत है, ये जो बीमारी है, ये जो आफत है, ये क्यों आई है। आज की सुबह हम जिस मजमून पर खुदा के कलाम को सीखेंगे वो है कुदरती आफात और मसीही रवैये। यानी अगर किसी जगह पर, किसी मुल्क में कोई आफत नाज़िल हो जाती है, चाहे वो आग की सूरत में है, सैलाब की सूरत में है, किसी वबा की सूरत में है, या किसी भी सूरत में कोई किसी जगह पर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं कि कुदरती तौर पर किसी इलाके पर, किसी मुल्क पर आफत नाज़िल हो जाती है। जैसे हमारे मुल्क में 2005 में बहुत बड़ा ज़लज़ला आया और लाखों के हिसाब से लोग उसमें मारे गए। तो वह कुदरती आफत है। हर साल या 2 साल बाद मुल्क के कुछ हिस्सों में सैलाब आ जाता है, जिससे बहुत सारे लोग भी मर जाते हैं, बहुत सारी जानवर भी मारे जाते हैं, बहुत सारा नुकसान भी होता है। तो ये जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, ये जो कुदरती आफतें आती हैं, अगर किसी भी जगह पर, किसी भी मुल्क में अगर आ जाए तो बतौर मसीही हमें फ़ौरन जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि अगर ये किसी जगह पर कोई सैलाब आया है, किसी जगह पर कोई आफत आई है तो यकीनन ये कोई अजाब है या आजमाइश है। हम नहीं जानते, क्योंकि खुदा जानता है, और हम में से कोई भी हम खुदा की जगह पर नहीं है, और हमें कभी भी खुदा की जगह लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो खुदा करता है वो खुदा जानता है। हम इंसान खुदा की जगह नहीं ले सकते। लेकिन ऐसे में हमारा बतौर मसीही
कैसा रवैया होना चाहिए। जो पहली बात आज हम इस हवाले में सीखते हैं वो ये है कि हमें अपने पड़ोसी से क्या करनी है, मोहब्बत रखनी है। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने फरीसियों के तमाम सवालात के जवाब दे दिए, खुदावंद यीशु मसीह ने सदूकियों के सारे सवालात के जवाब दे दिए, तो फिर एक और आलम शरा उठा और यीशु मसीह को आजमाने के लिए उससे पूछता है कि तौरात में कौन सा हुक्म बड़ा है, क्योंकि तौरात में तो 613 टोटल अहकाम है, इन 613 में से सबसे बड़ा कौन सा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने 613 अहकाम हैं और फिर जो नबियों के सहीफों का भी निचोड़ है यीशु मसीह ने निकाल कर उनके सामने पेश कर दिया, और वो ये था कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है ना। सवाल क्या था कि कौन सा हुक्म बड़ा है? सारे हुक्म खुदा की तरफ से, इनमें से बड़ा कौन सा है? तो यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ा हुक्म यही है कि एक इंसान अपने खुदा से मोहब्बत करे, वो खुदा के साथ वफादार हो, वो खुदा से प्यार करने वाला हो, वो खुदा की फरमाबरदारी करने वाला हो, वो खुदावंद अपने खुदा के हज़ूर झुकने वाला हो, वो खुदावंद अपने खुदा पर भरोसा रखने वाला हो, और वो खुदावंद अपने खुदा पर ही तवक्कल करने वाला हो, और हर एक ज़रूरत में वो खुदावंद के पास दरख्वास्त लेकर आने वाला हो। ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, और यही बड़ा हुक्म है कि हम खुदा से प्यार करें। और जो दूसरा हुक्म है वो भी इसी की मानद है, वो उससे छोटा नहीं है, वो उसी की तरह का है, उसी की मानद है। और वो क्या है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर, अपनी मानद मोहब्बत रख। मैंने पिछले दिनों भी बताया कि बाइबल मुकद्दस पड़ोसी की जो डेफिनेशन करती है वो सिर्फ वो पड़ोसी नहीं है जो हमारे घर के साथ रहता है, जिनकी दीवार साझी है, सिर्फ वो पड़ोसी नहीं है। बल्कि जब हम लूका की इंजील को पढ़ते हैं 10वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह से ये सवाल किया गया कि मेरा पड़ोसी कौन है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील पेश की कि एक शख्स सफर पर जा रहा था, डाकुओं ने उसे मारा, उसका माल लूट लिया, फिर एक काहिन वहां पर से गुजरा, उस काहिन ने उसकी कोई मदद नहीं की, फिर लावी गुजरा, लावी भी उसको देखकर कतरा कर चला गया। फिर एक ऐसा गैर कौम शख्स जो सामरिया से ताल्लुक रखता था, जिनके साथ यहूदी मिलना मिलाना भी पसंद नहीं करते थे, जिनके साथ वो उठना बैठना या खाना पीना पसंद नहीं करते थे, जिनको वो गैर समझते थे और जिनसे वो बड़ी नफरत करते थे, वो शख्स आया और उसने उसकी मदद की, उसके जख्मों को साफ किया, उस पर पट्टी बांधी, उसको अपने जानवर पर सवार किया, उसको सराय में ले गया ताकि उसका जो इलाज है वो हो सके। खुदावंद यीशु मसीह ने इस तमसील के बाद लोगों से ये सवाल किया कि तुम्हारी नज़र में उस शख्स का जो डाकुओं में गिर गया था, जो जख्मी हुआ था, पड़ोसी कौन है? तो जवाब आया कि वो जिसने उसकी मदद की। यानी हालांकि जो काहिन और लावी है वो तो उसी की कौम के हैं, वो शख्स भी यहूदी है, काहिन और लावी भी यहूदी हैं, लेकिन वो एक कौम होने के बावजूद उन्होंने उसकी मदद नहीं की। लेकिन एक गैर कौम जो दूसरे अकीदे से ताल्लुक रखता है वो उसकी मदद करता है। और यीशु मसीह कहते हैं कि एक तरह से ये पड़ोसी हैं क्योंकि ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और हर वो शख्स जो हमें नजर आता है, चाहे वो हमारे घर के साथ रहता है या नहीं, चाहे वो हमारे मोहल्ले में रहता है या नहीं, चाहे वो हमारे शहर में या हमारे मुल्क में रहता है या नहीं, अज़र बाइबल मुकद्दस इस दुनिया का हर इंसान हमारा पड़ोसी है। तो यीशु मसीह ये सिखाते हैं कि जैसे खुदा से मोहब्बत रखने का हुक्म दिया गया है, ऐसे ही ये भी है कि हम दुनिया के हर इंसान से मोहब्बत रखें। और यीशु मसीह ये सिखाते हैं कि ये भी उसी की मानद है। और इन्हीं दो हुक्मों पर, यानी खुदा से प्यार करें और इंसान से प्यार करें, इन्हीं दो हुक्मों पर गोया सारी शरीयत का दारोमदार है, सारी शरीयत का जो निचोड़ है अगर निकाला जाए
تو انہی دو حکموں میں نکلتا ہے، خدا سے محبت اور پڑوسی سے محبت۔ ہم نے پچھلے دنوں سیکھا کہ محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی، رومیوں کے خط کے 12ویں باب میں سے ہم نے سیکھا تھا۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو ہمارا پہلا رویہ ہے کہ اگر کسی پر کوئی دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، قدرتی آفت آ جائے، ہمیں اس سے محبت رکھنی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ آزمائش ہے یا عذاب ہے، یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ ہم ججمنٹل نہ ہو، ہم فیصلہ نہ سنائیں، یہ خدا کے کام ہے، خدا پر چھوڑیں کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے۔ خدا کا کام ہے، ہم خدا پر چھوڑیں۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم دنیا کے ہر شخص سے اپنے پڑوسی، اس کو اپنا پڑوسی سمجھتے ہوئے اپنی مانند محبت رکھیں۔ اور میں نے ایک جملہ اس کے ساتھ جو لکھا کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور محبت خدا کی نظر میں سب سے اعلیٰ عمل ہے۔ ہمیں نجات اعمال کے سبب سے نہیں ملتی، لیکن راست باز ہوتے ہوئے خدا چاہتا ہے کہ ہم نیک کام کریں، اعلیٰ اعمال کریں، اچھے عمل کریں، اچھے کام کریں۔ اور سب سے جو اعلیٰ خدا کی نگاہ میں کام ہے وہ دوسروں سے محبت رکھنا اور ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، اور بالخصوص اس وقت میں جب وہ کسی مصیبت کا شکار ہوں۔ آج جب ہم عالمی سطح پر دیکھتے ہیں، ہمیں دنیا کی تمام قوموں قبیلوں سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کسی سے محبت نہیں رکھتے تو ہم اس کے لیے کبھی بھی دعا نہیں کر سکتے۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے ایسے ممالک میں جو مسیحی نہیں ہے، اگر وہاں پر کوئی آفت آ جاتی ہے، وہاں پر کوئی ظلم ہوتا ہے، وہاں پر کوئی سیلاب آ جاتا ہے، کئی مسیحی بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ویکھیا جو ہونا ہے۔ بھائی اور بہنوں، بطور ایماندار ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں کرنا۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں، چاہے وہ مسیحی ملک ہے یا غیر مسیحی ملک ہے، اگر کوئی آفت آ جاتی ہے، اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، ہمیں کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں سب سے محبت رکھنی ہے، ہمدردی کرنی ہے۔ اپنے ملک میں رہتے ہوئے، اپنے ایریا میں رہتے ہوئے اگر کسی پر کوئی دکھ تکلیف آ جاتا ہے، کسی پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کسی رشتہ دار پر، کسی بہن بھائی پر، کسی پڑوسی پر، کسی محلے دار پر، ہمیں کبھی بھی اس سے خوش نہیں ہونا کہ اس پر مصیبت آئی ہے، بلکہ ہمیں سب کے ساتھ محبت رکھنی ہے اور سب کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے۔ دوسری جو بات ہے، جو دوسرا ہمارا رویہ ہے، وہ متی کی انجیل اس کے 5ویں باب میں ہمارے منجی خدا یسوع مسیح نے سکھایا، اور آپ اس حوالے کو دیکھیں۔ متی 5واں باب اور اس کی 43ویں اور 44ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت۔ یہ تعلیم دی گئی تھی لوگوں کی مینٹیلٹی یہ تھی، لوگوں کو تعلیم یہ دی گئی تھی، اور یہ تعلیم ان کے عقیدے میں شامل ہو چکی تھی کہ جو اپنے ہیں ان سے تو پیار کریں، لیکن جو دوسرے ہیں، جو اپنے نہیں ہیں، جو دشمن ہیں، ان سے آپ عداوت رکھیں، ان کے ساتھ آپ نفرت کریں، ان کو آپ مار دیں۔ اور اس طرح کا جو نظریہ ہے، اس طرح کی جو تعلیم ہے، یہ ان کے عقیدے میں شامل ہو چکی تھی۔ اس لیے مسیح خدا نے کہا یہ تم سن چکے ہو، یہ آلریڈی تمہیں پتہ ہے، یہ تم نے سن رکھا ہے، اور ایسا ہی تم کرتے ہو کہ اپنوں سے تم محبت رکھتے ہو لیکن بیگانوں سے یا دشمنوں سے تم عداوت رکھتے ہو۔ لیکن یسوع مسیح 44ویں آیت میں کہتے ہیں کہ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ کبھی کبھی یہ بہت مشکل لگتا ہے کہ وہ جنہوں نے ہمیں ستایا، جنہوں نے ہمیں دکھ دیا، جنہوں نے ہمارے تکلیف کا باعث بنے، ہم ان سے کیسے محبت رکھیں یا کیسے ان کے لیے دعا کریں۔ لیکن یہی مسیحی تعلیم ہے، یہی بطور ایماندار ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں۔ اسی گزرے ہفتے میں ایک چیلنج فیس کرنا پڑا۔ آپ کو پتہ ہے ہم مریم کالونی میں
भाई अरशद के घर पर इबादत करते थे। तो पिछले एतवार मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आई कि जी आप इबादत करते हैं और आपको इजाज़त लेनी चाहिए, और इजाज़त के बगैर आप घर में भी आप इबादत नहीं कर सकते। शायद किसी ने बताया कि ये बहुत बड़ा कोई ओपन एयर गैदरिंग है। तो मैंने उनको बताया कि भाई हम एक घर में बैठकर करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम खुले आम या साउंड सिस्टम लगा कर नहीं, हम एक घर में बैठकर खानदान की सूरत में इबादत करते हैं। उन्होंने कहा चलें खैर सर, लेकिन किसी ने हमें बताया। अब ऐसे में एकदम ये ज़हन में आया कि अच्छा ये कौन हो सकता है जिसने ऐसी बात की, या कि किसने ये शिकायत लगाई। तो वसीयत इंसान क्या होता है, आपने सुना, आपको कैसा फील हुआ है? उस शख्स के बारे में कैसा फील करते हैं, है ना? हम बुरा फील करते हैं, मैं गुस्सा आता है, उफ ये बंदा हमें मिल जाए ना, हम इसकी क्लास करें कि ये क्या काम किया है। ये नेचुरल जो हमारा पुरानी इंसानियत का रवैया है वो हमें उभारता है कि ये बंदा हमें मिल जाए ना, हम इसकी ज़रा अकल ठिकाने लगाएं कि ये आपने क्यों किया है। एक तरह से उसने क्या किया है, कलीसिया के साथ दुश्मनी। वैसे ये तो इंसान एकदम, मेरे अंदर भी ऐसा ही जज्बा आया, लेकिन हकीकत ये है कि बाद में मेरे अंदर ये खुदा ने मेरे ज़हन में यही आयत डाली कि अपने दुश्मनों से क्या करो, मोहब्बत रखो, और अपने सताने वालों के लिए। मैंने कहा खुदा मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन खुदा तो उसे बरकत दे, खुदा तो उसकी आंखों को खोल ताकि वो नूर को पहचाने और वो सच्चाई को पहचाने। हकीकत ये है कि वसीयत इंसान हमारे लिए मुश्किल होता है अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखना, क्योंकि हम समझते हैं कि इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, जिस्मानी नुकसान हो, रूहानी नुकसान हो, माली नुकसान हो, हमारी इज्जत का नुकसान हो, किसी ने भी जिसने हमें नुकसान पहुंचाया है, हम उसके बारे में बुरा महसूस करते हैं, हमारे दिल से उसके लिए नफरत निकलती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस की क्या तालीम है कि अगर किसी दुश्मन पर भी मुसीबत आ जाए, हमें अपने दुश्मनों से भी क्या करना है, मोहब्बत रखनी है। और जैसे मैंने पिछले दिनों भी बताया रोमियो के ख़त के बारे में कि ये बहुत बेहतरीन अखलाकियात है। रोमियो 12वां बाब, तो आप मेरे साथ इस हवाले को निकालिएगा। और पौलुस रसूल रोम की कलीसिया को ख़त लिखते हुए 12वें बाब की 19वीं आयत से लिखते हैं, ए अजीज़ो अपना इंतकाम ना लो बल्कि गज़ब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। इंतकाम लेना किसका काम है? खुदा का काम है। यही बिल्कुल बात यूसुफ ने भी, पुराने नामे का जो यूसुफ है उसने भी कही, जब उसके भाई उसके पास आए और भाइयों ने महसूस किया कि अब वालिद की डेथ हो चुकी है तो मुमकिन है कि यूसुफ अब हमसे बदला लेगा, तो उसने कहा क्या मैं खुदा हूं जो तुमसे बदला लूं? क्या मैं खुदा की जगह पर हूं? क्योंकि वो मुकद्दस यूसुफ जानता था कि बदला लेना खुदा का काम है, मेरा काम नहीं है, इंसान का काम नहीं है बदला लेना। और पौलुस रसूल भी रोमियो की कलीसिया को ये कहते हैं कि लिखा है कि खुदावंद फरमाता है इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। हमारा रवैया क्या होना चाहिए? 20वीं आयत में लिखा है, बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। यह है मसीही तालीम, यह है मसीही इखलाकियात, यह है मसीही रवैये कि दुश्मन भूखा हो तो क्या कर, उसको खाना खिला। हम तो अगर किसी दुश्मन पर कोई आफत या मुसीबत नाजल हो जाए, हम दिल ही दिल में खुश हो रहे होते हैं। अगर मशरक़ के किसी मुल्क में, अरब के किसी मुल्क में, यूरोप के किसी मुल्क में ऐसा जो जिंदा खुदा की तकफीर करने वाले या जिंदा खुदा को मानने वाले नहीं, अगर खुदा न खास्ता किसी जगह पर कोई मुसीबत आ जाए, हम दिल ही दिल में खुश हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुदा को नहीं मानते। अच्छा हुआ इन पर मुसीबत आई है, अच्छा हुआ यहाँ पर ज़लज़ला आ गया या कुछ और नुकसान हो गया। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती है?
बाइबल ये सिखाती है कि मैं अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखनी है। बाइबल हमें ये सिखाती है कि अगर दुश्मन जरूरतमंद है तो हमें उसकी जरूरत को पूरा करना है। अब कभी कभी हम पाकिस्तानी सोचते हैं गोरे बड़े बेवकूफ ने, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। वो बेवकूफ़ नहीं है, वो तो खुदा के कलाम पर अमल करने की बात है कि दुश्मन भूखा है तो उसे खाना खिला। तो जो मुल्क ऐसा कर रहे हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, खुदा उनको बरकत भी देता है क्योंकि वो कलाम की ताबेदारी कर रहे हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, हमें याद रखना है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि मैं अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखना। एक जुमला इसके साथ ही मैंने लिखा है कि किताब मुक़द्दस किसी भी इंसान की तकलीफ पर खुश होने के बजाय हमदर्दी और दुआ का सबक देती है। बाइबल में ये नहीं सिखाती कि हम दिल में खुश हों कि उन पर मुसीबत आई है, वो बीमार हो गए हैं, वो नुकसान हो गया, उनका एक्सीडेंट हो गया। बाइबल मुक़द्दस हमें खुश होने का हुक्म नहीं देती, बल्कि खुश होने के बजाय क्या कहती है? हमदर्दी करनी है और उनके लिए दुआ करनी है। ये एक मसीही का रवैया होना चाहिए। तीसरी बात गलतियों के खत में से हम देखेंगे उसका 6वां बाब और दूसरी आयत को, और वो है कि मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करना ये मसीही रवैया है। गलतियों इसका 6वां बाब और इसकी दूसरी आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और यहां पर लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। अब बाइबल क्या कह रही है कि एक दूसरे का बोझ उठाओ। अगर कोई मुसीबत में है, अगर कोई तकलीफ में है, तो आप जिस कदर आपके लिए मुमकिन है आप उसकी मदद करें, एक दूसरे का बोझ उठाएं। और कभी कभी तो हम अपना बोझ दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल हमें ये नहीं सिखाती कि हम अपना बोझ दूसरों पर डालें, बल्कि अगर कोई मुसीबत ज़दा है हम उसका बोझ उठाएं। मुझे अक्सर मौका मिलता है किसी ना किसी जनाजे में शरीक होने का। आप सबको भी जो मर्द हज़रात हैं तजर्बा है कि जब हम किसी मैयत को लेकर जा रहे होते हैं तो हम से हर शख्स कोशिश करता है कि ये जो मैयत है इसको उठाने में मैं क्या करूं, मदद करूं, मैं ये बोझ उठाऊं, ये मैं भार उठाऊं, मैं कंधा दूं, मैं सहारा दूं। और कभी कभी बारी नहीं आ रही होती, लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं, मुझे 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 क्यों। हम सोचते हैं कि नहीं, ये जो मैयत है इसका हमें बोझ उठाना है, इसका भार उठाना है, इसको हमने अपने कंधों पर कब्रिस्तान छोड़ के आना है। यानी मुर्दा शख्स है उसको कंधा देना हम सवाब का काम समझते हैं, किसी जिंदा को सहारा देना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। मैयत को सहारा देना, उसमें हम कोशिश करते हैं कि दूसरों से नंबर ले जाएं, हमें मौका मिल जाए कि हम उसका बोझ उठाएं, उसका वजन उठाएं। वो जो मैयत है, वो जो मर गया, जो दुनिया से चला गया है, लेकिन अफसोस के जीते जी हम किसी का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। बाइबल कहती है एक दूसरे का भार उठाओ। वो बड़ी मशहूर बात है कि कोई शख्स जब मर जाता है तो रिश्तेदार आपस में लड़ते हैं कि रोटी साड़ी बनती है, असां पकानी है रोटी, ते जिंदा दी दवाई तो कोई नहीं लड़दा कि भी इन्हूं दवाई असां लैके देनी है, भी साड़ी बनती है असीं दवाई लैके देनी है। मरे हुए का हमें ज़्यादा उसकी वैल्यू हो जाती है, जीते जी इंसान की कोई वैल्यू अब नहीं। और ख़ास तौर पर वो जो मुसीबत में है, वो जो तकलीफ़ में है, वो जो किसी बीमारी में है, दुख में है, बाइबल हमें सिखाती है कि एक मसीही जो रवैया है वो इस तरह का होना चाहिए कि अगर कोई मुसीबत ज़दा है तो हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हों। और लिखा है कि यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। मसीह की शरीयत ये है एक दूसरे का जो बोझ है ना वो उठाएं। और इसके साथ मैंने एक जुमला लिखा है कि दूसरों की मुश्किलात में शरीक होना खुदा के कवानीन को पूरा करने के मुतरादिफ है।
یعنی آپ دوسروں کی مشکلات میں شریک ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے جو قوانین ہیں ان کو پورا کریں. یہ برابر ہے آپس میں. اور خدا کا قانون یہی ہے کہ اگر کوئی مشکل میں ہے، کوئی مصیبت میں ہے، ہم شریک ہوں اس میں. اور چوتھا اور آخری جو رویہ ہے کہ اگر کوئی شخص غم زدہ ہے تو ہم اس کے غم میں شریک ہوں. ونس اگین آپ میرے ساتھ رومیوں کا خط نکالیے گا، 12واں باب. اچھا ہے کہ اس کو آپ ضرور فری ٹائم میں اس کو سارا پڑھیں، کیونکہ بہت خوبصورت تعلیم ہے جو اس باب میں دی گئی ہے. اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو، رونے والوں کے ساتھ. اگر کوئی شخص غم زدہ ہے، دکھی ہے، تو بائبل یہ سکھاتی ہے کہ ہم اس کے دکھ میں شریک ہوں. ہم ایک دوسرے کی جو فیلنگز ہیں، ایک دوسرے کی جو ایموشنز ہیں، ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. یہ جو غم ہے، خوشی ہے، یہ ہماری فیلنگز ہیں، یہ ایموشنز ہیں ہماری جو خدا نے ہمارے اندر رکھی ہے. کوئی ایسا وقت جب ہوتا ہے جب ہمیں بڑی خوشی ملتی ہے تو ہماری جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ شخص اس وقت بہت خوش ہے. اور بائبل یہ سکھاتی ہے کہ اگر کوئی خوش ہے تو اس کے ساتھ خوشی منائیں، اور اگر کوئی غم زدہ ہے، دکھی ہے، پریشان ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ اس کے دکھ میں شریک ہو. آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع مسیح لازر کی قبر پہ جا کر رو دیے. جب مریم اور مارتھا کو روتے ہوئے دیکھا تو یسوع کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. انگریزی زبان میں دیکھیں تو جو یوحنا 11واں باب 35ویں آیت ہے وہ سب سے چھوٹی آیت ہے. 2 لفظ ہیں، جیزس ویپٹ، یسوع رویا. اردو میں ہمارے پاس اس کا ترجمہ تھوڑا سا لمبا ہے کہ یسوع کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اب یہ کیا تھا کہ ان کی فیلنگز اور ان کے ایموشنز کے ساتھ اٹیچمنٹ، کہ اگر کوئی دکھی ہے تو اس کے ساتھ دکھ کا اظہار یسوع مسیح نے کیا ہے. تو آج ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم اگر کسی کو دکھی دیکھتے ہیں، غمزدہ دیکھتے ہیں، تو دل سے اس کے غم میں شریک ہوں. کبھی کبھی لوگ اگر کسی کو ڈیتھ ہو جائے، کبھی کبھی لوگ صرف معاشرے کو رکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ جو اتنے سارے آئے ہوں گے تو چلو میں بھی چلا جانا. وہ ہم دل سے نہیں ہوتے کہ اگر ایک خاندان میں کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ہمیں واقعی اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے جانا ہے اور اس کے لیے دعا کرنی، ہر وہاں پر جا کر اس کی حوصلہ افزائی کرنی. ہم صرف زمانے کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں کہ آج جاواں گے تو کل کو ساڈے تے بھی آئے گا. اب یہ تو پتہ نہیں کو آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ تو خدا ہی جانتا ہے یہ آنے والا وقت. لیکن ہمیں کبھی بھی اس سوچ اور اس نیت کے ساتھ نہیں جانا کہ آج ہم جائیں گے تو کل کو لوگ ہمارے نہیں. خدا نے ہمیں اس لیے اس دنیا میں رکھا ہے کہ اگر کوئی غم زدہ ہے تو ہم رونے والوں کے ساتھ روئیں. میں پرسنلی اس چیز کو فیل کرتا ہوں کہ کبھی کبھی ہمارے جو لوگ ہیں جب وہ کسی ماتم والے گھر میں جاتے ہیں، ان کا رویہ وہاں پہ ٹھیک نہیں ہوتا. ویسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کسی کوئی شغل میلے کے لیے آئے ہوئے ہیں. لیکن ایک مسیحی کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ جو خدمت میں ہوتے ہیں لوگ، ان سب کے لیے یہ بہت اہم ہے. کیونکہ کبھی کبھی لوگ نا ہمارے چھوٹے سے عمل سے ٹھوکر کھاتے ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے جو رویے ہوتے ہیں، لوگ ان کو واچ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس سے ٹھوکر لگتی ہے کہ یہ تو خدمت میں ہیں، یہ تو چرچ میں بڑے ایکٹیو ہیں، اور ان کے رویے کیسے ہیں. بھائی اور بہنوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کی اس تعلیم کو سمجھیں کہ اگر کوئی خوش ہے، خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کریں. یہ نہیں ہے کہ خوشی کے وقت میں آپ خوشی نہ کریں، اور اگر کوئی رو رہا ہے تو اس کے سامنے آپ ہنسیں گے تو یہ اس کے لیے اور تکلیف دہ ہوگا. بہترین اخلاقیات
अखलाकी तालीम बाइबल मुकद्दस हमें देती है ईमानदारों को। और हमें एक दूसरे के जो जज्बात हैं उसमें भी क्या होना चाहिए, शरीक होना चाहिए। खुश है उसके साथ शामिल हूँ, खुशी मनाएं। परेशान है, दुखी है, गमज़दा है, उसके साथ शामिल हूँ और उसके दुख में उसके साथ शरीक हूँ। एक निचोड़ के तौर पर मैंने एक यहाँ पर दो जुमले लिखे हैं कि किताब मुकद्दस मोहब्बत, रहमदिली और इंसानियत की खिदमत पर जोर देती है। चाहे कोई आफत या तकलीफ क्यों ना हो, किसी की मुसीबत पर खुश होने का जवाज़ बाइबल में नहीं मिलता। मुआशरे में इस तरह की तालीम है कि वो बड़े खुश होते हैं अगर किसी मुल्क पर कोई मुसीबत आ जाए। हमें नहीं पता कि वो अजाब है या आजमाइश है, ये खुदा जानता है। लेकिन हमें बाइबल मौका नहीं देती या कोई ऐसा जवाब हमें बाइबल में नहीं मिलता कि हम किसी की मुसीबत पर खुश हों, चाहे वो किसी दूसरे मुल्क में है, चाहे वो हमारे अपने मुल्क में या हमारे रिश्तेदारों में या पड़ोसियों में। किसी की मुसीबत पर खुश होने का बाइबल हमें जवाब नहीं देती। इसके बरक्स बाइबल मुकद्दस हमें यह तालीम देती है कि हम मुसीबत ज़दा अफराद के लिए दुआ करें और जहां तक मुमकिन हो हम उनकी मदद करें। और बाइबल मुकद्दस इसी को बेहतरीन अमल करार देती है कि यही बेहतरीन है कि जब अगर कोई मुसीबत में है तो हम उसके लिए दुआ करें, और दुआ के साथ साथ अगर हमारे लिए मुमकिन हो तो हम उसकी मदद भी करें। सो खुदा हम सबको आज के इस कलाम के वसीला से कसरत की बरकत बख्शे, आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।